पहला है नंबर 47, अ हेयर्स ब्रेथ। हाँ, ए हैज ब्रेथ अंग्रेजी में मतलब द स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट और डिग्री ऑफ डिफरेंस, यानी बहुत ही कम फर्क। एकदम। हिंदी में बहुत ही बारीकी का अंतर या मामूली अंतर। और ये आया है इंसान के बाल की चौड़ाई से, मतलब कोई बहुत पतली संकरी चीज। अरे जैसे हम कहते हैं बाल बराबर का फर्क, ये तो वही हुआ। हाँ बिल्कुल, अच्छा, इसी से जुड़ा है अगला नंबर 48, अ हेयर ब्रेथ। ये भी वही है। लगभग, पर ये ज्यादातर एस्केप के साथ आता है, मतलब बाल बाल बचना। अच्छा, अंग्रेजी में अ वेरी नैरो एस्केप और अ नैरो मार्जिन। हिंदी में बाल बाल बचना या बहुत कम अंतर से बचना। और इसकी जड़ें भी वही हेयर्स ब्रेथ माप है। हाँ, वही पुराना अंग्रेजी माप, मतलब बहुत ही छोटी दूरी, बाल बराबर दूरी से बच निकलना। समझ गई। चलिए, अब कुछ मुश्किल चीज पर आते हैं। नंबर 49, अ हार्ड नट टू क्रैक। हाँ, इसका मतलब है अ डिफिकल्ट टास्क या फिर अ टफ पर्सन टू डील विद और कन्विंस। मतलब कोई कठिन काम या कोई मुश्किल इंसान। बिल्कुल, कोई कठिन कार्य या कोई जिद्दी या कठिन व्यक्ति जिसे मनाना टेढ़ी खीर हो। और ये आया कहाँ से? क्या सच में अखरोट तोड़ने से? हाँ, बिल्कुल वहीं से। जैसे कोई सख्त अखरोट तोड़ने में मेहनत लगती है ना। हाँ, लगती तो है। बस, तो ये ऐसी समस्या का प्रतीक बन गया। अ हॉर्नेट्स नेस्ट, ये तो सुनने में ही गड़बड़ लग रहा है। हाँ, और मतलब भी वैसा ही है। एन अनप्लेजेंट, डिफिकल्ट और ट्रबलसम सिचुएशन, या ऐसी चीज दैट प्रोवोक्स कंट्रोवर्सी और ट्रबल। यानी एक अप्रिय या विवादास्पद स्थिति। हाँ, या मुसीबत को दावत देना। सोचिए अगर किसी बर या ततैया के छत्ते को छेड़ दिया तो वो काट खाएंगे। बिल्कुल, गुस्से में झुंड पीछे पड़ जाएगा। तो ये मुहावरा ऐसी किसी बात या हरकत के लिए है जिससे फौरन हंगामा खड़ा हो जाए। जैसे मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना। समझ गई। अगला है नंबर 51, अ हॉट पोटैटो। गरम आलू। हाँ, बड़ा मजेदार है ये। बिल्कुल, मतलब अ कंट्रोवर्शियल और डिफिकल्ट इश्यू दैट नो वन वांट्स टू डील विद। ऐसा मुद्दा जिसे कोई छूना नहीं चाहता। हाँ, एक विवादास्पद या कठिन मुद्दा जिसे सब एक दूसरे पे टालते हैं। जैसे कोई बहुत गर्म आलू हाथ में दे दे तो आप फौरन उसे छोड़ देंगे या पास कर देंगे। ताकि हाथ न जले। बस वहीं से आए ये मुहावरा। क्या बात है। अच्छा, नंबर 52, अ हाउस ऑफ कार्ड्स। इसका मतलब है अ फ्राजाइल और अनस्टेबल सिचुएशन दैट कैन इजीली कोलैप्स। हिंदी में कहें तो अस्थिर या नाजुक स्थिति। ये तो सीधा है ताश के पत्तों का घर। एकदम, देखने में खड़ा हो जाता है पर जरा सी हवा लगी नहीं कि ढह गया। तो कोई भी योजना, कोई सिस्टम जो बहुत कमजोर हो। ताश के पत्तों का महल। अगला थोड़ा दर्दनाक लगता है सुनने में। नंबर 53, अ किक इन द टीथ। हाँ, और मतलब भी झटका देने वाला है। अ सिवियर सेटबैक और अ ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट। मतलब बड़ी असफलता या गंभीर निराशा। बिल्कुल, माना जाता है कि ये शारीरिक चोट की कल्पना से आया है, जैसे दांतों पर लात मारना, अपमानजनक और दर्दनाक। ओह, पर अब ये ज्यादातर भावनात्मक चोट, उम्मीद टूटने या किसी बड़े झटके के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मुंह की खानी पड़ी। समझ गई। अब बहानों पर आते हैं। नंबर 54, अ लेम एक्सक्यूज। यानी अ वीक और अनसैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन। हिंदी में असंतोषजनक या कमजोर बहाना। लेम मतलब लंगड़ा। हाँ, शाब्दिक अर्थ तो वही है। तो लेम एक्सक्यूज वो बहाना है जो ठीक से खड़ा नहीं हो सकता, जिसमें कोई दम ना हो। बिल्कुल, लंगड़ा बहाना। सही। चलिए, अब मजाक उड़ाने वाला मुहावरा। नंबर 55, अ लाफिंग स्टॉक। इसका मतलब है अ पर्सन हु इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल और लाफ्टर। हिंदी में हंसी का पात्र। और ये स्टॉक क्या है इसमें? ये 16वीं सदी से है। स्टॉक्स वो लकड़ी का ढांचा होता था जिसमें सजा के तौर पर अपराधियों को फंसाकर सरेआम खड़ा करते थे। ओहो। हाँ, और लोग उनका मजाक उड़ाते थे। तो लाफिंग स्टॉक मतलब मजाक का निशाना बन जाना। ये तो काफी सख्त था। खैर, अगला है नंबर 56, अ लीन पैच। मतलब अ पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस और बैड टाइम्स। हिंदी में असफलताओं का समय या कठिन दौर। लीन मतलब दुबला, तो मतलब कमी वाला दौर। हाँ बिल्कुल, लीन मतलब कमी। तो ये ऐसा समय है जब सफलता, पैसा, अच्छी चीजें कम हो। जैसे कोई खिलाड़ी बुरे फॉर्म में हो या बिजनेस मंदा चल रहा हो। तंगी का दौर कह सकते हैं। अब ये बड़ा दिलचस्प है। नंबर 57, अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। ऐसी तारीफ जो तारीफ ना हो। एकदम सही पकड़ा। अ रिमार्क दैट सीम्स लाइक प्रेज बट इज एक्चुअली इंसल्टिंग। मतलब प्रशंसा के रूप में अपमानजनक टिप्पणी। पर लेफ्ट हैंडेड क्यों? बाएं हाथ से क्या मतलब?
ऐतिहासिक रूप से बाएं हाथ को थोड़ा अटपटा या अशुभ जैसा मानते थे कई जगह। तो ये ऐसी तारीफ है जो सीधी नहीं, टेढ़ी है, जिसमें तारीफ के पीछे ताना छिपा हो, उल्टी तारीफ। वाह, ये जानना अच्छा लगा। अब एक स्वभाव से जुड़ा मुहावरा, नंबर 58, अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स। इसका मतलब है इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू चेंज देयर ट्रू कैरेक्टर और नेचर। यानी आदत या स्वभाव नहीं बदलता, या वो कहावत कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी। हाँ बिल्कुल, और ये बाइबल से आया है। यिर्मयाह 13:23 में सवाल है कि क्या तेंदुआ अपने धब्बे बदल सकता है? अच्छा। और जवाब है नहीं। तो ये प्रतीक बन गया कि इंसान का मूल स्वभाव बदलना लगभग नामुमकिन है। कमाल है। अगला तो जासूसी वाला लग रहा है, नंबर 59, अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी। हाँ, ये कहने का तरीका है कि आपको खबर मिली है पर आप स्रोत नहीं बताना चाहते। किसी गुप्त स्रोत से सूचना मिलना। पर चिड़िया ही क्यों? ये पुरानी अंग्रेजी कहावत है, शायद बाइबल से जुड़ी हो, जहां पक्षी संदेश लाते थे। मजेदार तरीका है कहने का कि बस पता चल गया। हिंदी में भी तो कहते हैं एक चिड़िया ने बताया। हाँ, कहते तो है। अब आभार जताने का तरीका, नंबर 60, अ लिटिल गश ऑफ ग्रैटिट्यूड। मतलब अ सडन एक्सप्रेशन ऑफ फ्रेंडली फीलिंग और थैंकफुलनेस, अनुकूल भावना या आभार की अचानक अभिव्यक्ति। गश मतलब जैसे पानी का फव्वारा फूटना, तेजी से बह निकलना। तो यहाँ भावनाओं का, खासकर थैंक यू वाली फीलिंग का अचानक जोर से उमड़ पड़ना। भावनाओं का उफान कह सकते हैं। ठीक है, अब कुछ इंसानों के बारे में। नंबर 61, अ लाइव वायर। मतलब अ पर्सन हु इज फुल ऑफ एनर्जी एंड एंथुसियाज्म। हिंदी में जिंदा दिल व्यक्ति या ऊर्जावान इंसान। जैसे बिजली का तार, हाँ, जिसमें करंट हो। हाँ बिल्कुल, जैसे लाइव वायर में करंट दौड़ता है, वैसे ये लोग जहां जाते हैं माहौल में जान डाल देते हैं। अच्छा। अगला है नंबर 62, अ लॉन्ग शॉट। इसका मतलब है समथिंग दैट हैज लिटिल चांस ऑफ सक्सेस। हिंदी में सफलता की कम संभावना वाला प्रयास। निशानेबाजी से आया है क्या? दूर का निशाना। हाँ, जुआ या निशानेबाजी से। दूर का निशाना लगाना मुश्किल होता है, उम्मीद कम होती है, तो ये किसी भी ऐसी कोशिश के लिए है जिसके कामयाब होने की उम्मीद कम हो। दूर की कौड़ी जैसा। अब जिम्मेदारियों की बात, नंबर 63, अ लॉट ऑन योर प्लेट। मतलब टू हैव मेनी टास्क्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट वंस। सीधा सा, बहुत सारी जिम्मेदारियां होना। जैसे खाने की थाली भरी हो। एकदम। अगर थाली जरूरत से ज्यादा भरी हो तो संभालना मुश्किल है। वैसे ही जब किसी पर एक साथ बहुत सारे काम आ जाएं। हम हिंदी में भी तो कहते हैं मेरी थाली में बहुत कुछ है। हाँ, ये तो कहते हैं। अब विद्वानों के लिए, नंबर 64, अ मैन ऑफ लेटर्स। मतलब अ लर्नेड और स्कॉलरली पर्सन, एक्सपर्ट इन लिटरेचर और राइटिंग। हिंदी में विद्वान, साहित्यकार। लेटर्स मतलब अक्षर या साहित्य। हाँ, लेटर्स का पुराना मतलब साहित्य या ज्ञान भी था। तो मैन ऑफ लेटर्स वो जो साहित्य ज्ञान में डूबा हो, साहित्य का ज्ञाता। इसी तरह का एक और, नंबर 65, अ मैन ऑफ मीन्स। मतलब अ वेल्दी पर्सन विद अ लॉट ऑफ मनी एंड एसेट्स। हिंदी में धनी व्यक्ति। मीन्स मतलब यहाँ साधन। हाँ, मीन्स मतलब वित्तीय साधन, संसाधन। तो जिसके पास पर्याप्त मीन्स हैं वो अमीर है, साधन संपन्न व्यक्ति। ठीक है, अब हिम्मत वाला, नंबर 66, अ मैन ऑफ स्पिरिट। मतलब अ वेरी करेजियस और बोल्ड पर्सन, साहसी, हिम्मत वाला या जोशीला व्यक्ति। स्पिरिट मतलब यहाँ जोश। हाँ, जोश, हौसला, अंदर की ताकत। तो मैन ऑफ स्पिरिट मतलब जिसमें हिम्मत और जज्बा हो, हौसले वाला व्यक्ति। और इसका उल्टा भी है, नंबर 67, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। हाँ, बिल्कुल उल्टा। अ पर्सन विद नो रियल स्ट्रेंथ और इम्पोर्टेंस, अ वीक और कावर्डली पर्सन। हिंदी में कमजोर या महत्वहीन व्यक्ति। पुआल का आदमी। हाँ, वही स्केयरक्रो, दिखता आदमी जैसा है पर अंदर कुछ नहीं। तो ये ऐसे व्यक्ति के लिए है जिसका कोई असर ना हो, जो सिर्फ नाम का हो। समझ गई। अब बहस वाला मुद्दा, नंबर 68, अ मूट पॉइंट। मतलब अ डिबेटेबल और डिस्प्यूटेड इशू, समथिंग ओपन टू आर्ग्यूमेंट। हिंदी में विवादित विषय या बहस का मुद्दा। मूट क्या होता है? ये पुराने लॉ स्कूलों के मूट कोर्ट से आया है। वहां छात्र काल्पनिक केस पर बहस करते थे जिनका कोई पक्का सही जवाब नहीं होता था। अच्छा। तो मूट पॉइंट ऐसा मुद्दा बन गया जिस पर बहस तो हो सकती है पर उसका कोई नतीजा निकलना मुश्किल या गैर जरूरी हो। मतलब जिसमें बहस करना ही बेकार हो। हाँ। अगला, नंबर 69,
अ नीडल इन अ हेस्टैक, ये तो पता है। हाँ, ये काफी आम है। समथिंग वेरी डिफिकल्ट और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड। हिंदी में घास के ढेर में सुई ढूंढना। बिल्कुल, नामुमकिन सा काम। हाँ, इसीलिए ये किसी भी बहुत मुश्किल खोज के लिए एकदम फिट बैठता है। अब रात के जागने वाले, नंबर 70, अ नाइट आउल। मतलब अ पर्सन हु स्टेज अवेक एंड एक्टिव लेट एट नाइट। हिंदी में देर रात तक जागने वाला व्यक्ति। उल्लू की तरह। बिल्कुल, जैसे उल्लू रात में जागते हैं वैसे ही ये लोग, जिन्हें रात में काम करना या जागना पसंद हो। अच्छा, अगला है नंबर 71, अ निग्नॉग। स्रोत में चेतावनी है कि ये अपमानजनक हो सकता है। हाँ, स्रोत के अनुसार अंग्रेजी मतलब है अ फूल और अ स्टूपिड पर्सन। हिंदी में मूर्ख व्यक्ति या अक्ल का अंधा। और ये ब्रिटिश स्लैंग है। हाँ, जानकारी यही कहती है, जिसका इस्तेमाल मजाक में या अपमानजनक तौर पर किसी मूर्खता करने वाले के लिए होता था। हिंदी में नासमझ या बेवकूफ जैसा। पर हाँ, स्रोत इसे आपत्तिजनक बता रहा है, तो सावधानी बरतनी चाहिए। बिल्कुल, इसे ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। नंबर 72, अ पेन इन द नेक। मतलब अ पर्सन और थिंग दैट इज वेरी अनोइंग और इरिटेटिंग। कोई असहनीय या परेशान करने वाला व्यक्ति या चीज। गर्दन का दर्द क्यों? क्योंकि गर्दन का दर्द कैसा होता है? लगातार बना रहता है, बड़ा परेशान करता है। हाँ, करता तो है। तो ये मुहावरा ऐसी ही लगातार बनी रहने वाली परेशानी के लिए है, जैसे हिंदी में कहते हैं गले की हड्डी या सिर दर्द बन गया है। ठीक है, अब पौराणिक कथाओं वाला, नंबर 73, अ पेनेलोपीज वेब। मतलब एन एंडलेस और नेवर एंडिंग जॉब। हिंदी में अंतहीन कार्य, ऐसा काम जो कभी खत्म ही ना हो। पेनेलोपी, ये ग्रीक कहानी से है। हाँ, ओडिसी की पात्र, ओडिशस की पत्नी। जब पति युद्ध से लौटा नहीं तो शादी के दावेदारों को टालने के लिए उसने कहा कि वो कफन बुन रही है, पूरा होने पर शादी करेगी। और फिर वो दिन में बुनती थी, रात में उधेड़ देती थी, ताकि काम कभी पूरा ही ना हो। वाह, क्या तरकीब थी कि किसी भी न खत्म होने वाले काम के लिए है। हाँ। अच्छा, नंबर 74, अ पेनी फॉर योर थॉट्स। ये किसी से पूछने का एक प्यारा तरीका है कि वो क्या सोच रहा है। A polite way of asking what someone is thinking. हिंदी में जैसे क्या सोच रहे हो? हाँ, और पेनी मतलब सिक्का। जैसे आपके विचार इतने कीमती हैं कि मैं उन्हें जानने के लिए पैसे देने में तैयार हूँ। बस एक अनौपचारिक तरीका है। अच्छा है ये। अब मौसम वाला, नंबर 75, अ परफेक्ट स्टॉर्म। मतलब a particularly bad situation caused by the combination of unfavorable circumstances. हिंदी में एक बहुत खराब परिस्थिति जो कई बुरी चीजों के एक साथ मिलने से बने। विपरीत हालातों का मेल। ये असली तूफान से आया है। हाँ, मौसम विज्ञान से। जब कई खतरनाक मौसम सिस्टम मिलकर एक बड़ा विनाशकारी तूफान बनाते हैं, तो ये किसी भी ऐसी हालत के लिए है जहां कई मुसीबतें एक साथ आ गई हों, सब बुरा एक साथ। समझ गई। अगला तो बहुत ही आम है, नंबर 76, अ पिक्चर पेंट्स 1,000 वर्ड्स। हाँ, अ विजुअल इमेज कैन कन्वे आइडियाज मोर इफेक्टिवली देन वर्ड्स। हिंदी में एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। ये कब से है? माना जाता है ये 20वीं सदी की शुरुआत से है। विचार यही कि तस्वीर का असर शब्दों से ज्यादा और तेज होता है। बिल्कुल। अब कुछ आसान वाला, नंबर 77, अ पीस ऑफ केक। मतलब अ वेरी इजी टास्क। हिंदी में बच्चों का खेल या बहुत आसान काम। केक क्यों? खाने में आसान होता है इसलिए? कहा जाता है कि पुरानी प्रतियोगिताओं में इनाम में केक मिलता था, जो जीतना आसान होता था। तो कोई भी आसान काम केक का टुकड़ा हो गया। बाएं हाथ का खेल। ठीक है। इसी से मिलता जुलता, नंबर 78, अ पीस ऑफ द पाई। मतलब अ शेयर इन मनी, बिजनेस और सक्सेस। हिंदी में पैसे, लाभ या सफलता में हिस्सेदारी। पाई का टुकड़ा, जैसे केक का टुकड़ा। हाँ, जैसे पाई बांटते हैं, सबको हिस्सा मिलता है, वैसे ही किसी बिजनेस या सफलता में अपना हिस्सा पाना। अब एक बढ़िया नौकरी के लिए, नंबर 79, अ प्लम जॉब। मतलब एन इजी एंड प्लेजेंट जॉब दैट पेज वेल। अच्छी तनख्वाह वाली, आरामदायक और आसान नौकरी। आलू बुखारा ये क्यों? हाँ, पुराने स्लैंग में प्लम मतलब कोई भी बहुत बढ़िया मनचाही चीज, जैसे रसीला फल। तो प्लम जॉब मतलब हर तरह से अच्छी नौकरी, मलाईदार नौकरी। मजेदार। अब कुछ अजीब लोगों के लिए, नंबर 80, अ क्वियर फिश। मतलब अ स्ट्रेंज और अनकन्वेंशनल पर्सन। हिंदी में अजीब या विचित्र व्यक्ति, अनोखा इंसान। अजीब मछली मतलब? हाँ, ये 18वीं सदी का ब्रिटिश स्लैंग है। क्वेयर मतलब अजीब और फिश यहाँ इंसान के लिए, तो जो सबसे अलग, थोड़ा हटके लगे। चलिए अब बचत की बात, नंबर 81, अ रेनी डे। मतलब अ टाइम ऑफ डिफिकल्टी और ट्रबल।
अक्सर बचत के संदर्भ में। हिंदी में मुश्किल घड़ी, कठिन समय। बारिश का दिन मतलब मुश्किल दिन। हाँ, ये उस आदत से आया जब लोग बारिश के दिनों के लिए पैसे बचाते थे, क्योंकि तब काम करना मुश्किल होता था। तो सेविंग फॉर अ रेनी डे मतलब बुरे वक्त के लिए बचत। और बुरे वक्त में उम्मीद। नंबर 82, अ रे ऑफ होप। मतलब समथिंग दैट गिव्स अ लिटिल ऑप्टिमिज्म इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। सीधी सी बात, आशा की किरण। जैसे अंधेरे में रोशनी। बिल्कुल, मुश्किल हालात में कोई छोटी सी अच्छी बात या संभावना भी उम्मीद जगा देती है। अब किसी खास दिन के लिए। नंबर 83, अ रेड लेटर डे। मतलब अ मेमोरेबल, हैप्पी और सिग्निफिकेंट डे। हिंदी में महत्वपूर्ण और खुशी का दिन, यादगार दिन। लाल अक्षर क्यों? पुराने कैलेंडर में छुट्टियां और खास दिन लाल स्याही से लिखे जाते थे, बाकी दिन काली स्याही से। वहीं से आया ये। अच्छा, अब गुस्सा दिलाने वाला। नंबर 84, अ रेड रैग टू अ बुल। मतलब समथिंग दैट प्रोवोक्स समवन और मेक्स देम एंग्री। हिंदी में किसी को भड़काने वाली बात या सांड को लाल कपड़ा दिखाना। पर क्या सांड सच में लाल रंग से चिढ़ते हैं? ये धारणा बुल फाइटिंग से बनी है। वैज्ञानिक कहते हैं रंग से नहीं, कपड़े की हरकत से चिढ़ते हैं। पर मुहावरा इसी धारणा पर है। ठीक है, अब एक पुरानी कहावत, नंबर 85, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। मतलब a person who doesn't stay in one place for long never gains stability or success. हिंदी में लुढ़कते पत्थर पर काई नहीं जमती। काई मतलब यहाँ स्थिरता। हाँ, काई जमे हुए पत्थर पर ही लगती है। तो ये स्थिरता, जड़ें, धन, जिम्मेदारी का प्रतीक है। जो टिकता नहीं, उसे ये सब नहीं मिलता। अब बुरे असर वाला, नंबर 86, और रॉटन एप्पल। मतलब a single bad person who spoils the whole group. हिंदी में एक खराब व्यक्ति जो पूरे समूह को बिगाड़ दे। सड़ा हुआ सेब। हाँ, कहावत है ना, एक सड़ा सेब पूरी टोकरी खराब कर देता है। तो एक बुरा इंसान पूरे ग्रुप का माहौल बिगाड़ सकता है। बिल्कुल। अब वो जिसकी आलोचना ना हो सके। नंबर 87, अ सेक्रेड काउ। मतलब समथिंग और समवन कंसिडर्ड अबव क्रिटिसिज्म और अनटचेबल। हिंदी में जिसकी आलोचना न हो सके, अति पूजनीय। पवित्र गाय, ये भारत से जुड़ा है। हाँ, हिंदू धर्म में गाय के सम्मान से प्रेरित है। पश्चिम में ये किसी भी ऐसी चीज, विचार या व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है जिसकी आलोचना करना मना हो। अच्छा, अब भरोसेमंद इंसान, नंबर 89, अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। मतलब a reliable and trustworthy person capable of handling responsibility. हिंदी में विश्वसनीय और भरोसेमंद व्यक्ति। ये खेल से है, जैसे कैच पकड़ना। हाँ, खासकर क्रिकेट, बेसबॉल से, जिसके हाथ में गेंद सुरक्षित हो, तो ये किसी भी भरोसेमंद व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है। और अब हम फिर से बाल बाल बचने पर आ गए। नंबर 89, अ हेयर ब्रेथ एस्केप। ये तो 48 जैसा ही है। हाँ बिल्कुल, ये उसी का आम प्रयोग है, खासकर खतरे से बचने के लिए। अ वेरी नैरो और क्लोज एस्केप फ्रॉम डेंजर। हिंदी में वही बाल बाल बचना। उत्पत्ति भी वही, बाल बराबर दूरी। हाँ, उसी हेयर्स ब्रेथ माप से, मतलब इतने कम फासले से बचना कि बस जान जाते जाते बची। और आखिर में आज का नंबर 90, अ मेयर्स नेस्ट। इसका मतलब है ए फॉल्स और इमेजिनरी डिस्कवरी, ए मिस्टेकन और कंफ्यूज्ड सिचुएशन। हिंदी में झूठी खोज या भ्रम की स्थिति। घोड़ी का घोंसला, घोड़ी घोंसला बनाती है क्या? नहीं बनाती, और यही मजा है। ये 16वीं सदी का मुहावरा है। घोड़ी का घोंसला ढूंढना बेतुकी बात है। तो इसका मतलब किसी ने कुछ ऐसा खोजा है जो या तो है ही नहीं, या उसने मामला गलत समझ लिया है और बेकार में खुश हो रहा है। वाह, 47 से 90 तक क्या